नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डीएवी पब्लिक स्कूल के क्लास 8 के मैथ के चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के वर्कशीट 1 के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है। अगर इस वर्कशीट को और अच्छे से समझना है, एकदम डिटेल में समझना है, यहाँ तो 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब हर क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो इसमें उतना समझ नहीं पाएंगे। अगर इसको और डिटेल में समझना है तो इसके लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है और आई बटन पे भी दे रखा है मैंने, तो उसको जाके जरूर देखो। फिर उसके बाद ये वीडियो देखो, तो इससे क्या होगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। इसमें क्या रखा है वर्कशीट 1 में पहला क्वेश्चन इसमें देखा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो पूछा गया है कि जो नंबर दे रखा है आपको नीचे दिया हुआ, इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा था कि इसमें क्या करते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो उसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे 11 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 11 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 11, ये हो जाएगा हमारा 11 से ही जाएगा। तो हमारा 11 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया हमारा, सिर्फ 11। और वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो वो नंबर हमारा पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर पेयर नहीं बना रहा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर 11 का कोई पेयर नहीं बन रहा तो हमारा क्या कहलाएगा, 11 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 11 का हो गया, 11 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 16 की बात करें, 16 क्या करेगा, 16 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 16 का क्या होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है 8 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 टाइम्स में, फिर 2 से 1 बार में। तो कितना आ गया 16 का, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो इसका पेयर बन गया हमारा। 16 का क्या बन जाएगा, ये। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया 16 का पेयर। इससे क्या पता चल गया हमारा, जो भी पेयर बनाएगा, कोई भी नंबर है अगर वो पेयर बना रहा है तो क्या कहलाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो हमारा 16 क्या हो गया, हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 11 नहीं था लेकिन 16 हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। आगे देख लेते हैं 32 पूछा है। 32 का भी क्या करेंगे हम, 32 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे और चेक करेंगे वो पेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर वो पेयर बना रहा होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, अगर नहीं बना रहा होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो 32 का देख लेते हैं। और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये भी बताया था, अगर किसी के भी वंस प्लेस पे अगर 2 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी हो नहीं सकते। दोबारा बता रहा हूँ मैं, अगर किसी के वंस प्लेस पे 2 आ जाए, क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देखने पता चल रहा है कि इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। चलो दूसरा चेक करते हैं। फिर हम 36 चेक करते हैं, 36 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 36 को चेक करेंगे, 36 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से 18 बार में जाएगा, 2 से 9 बार में जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, फिर 3 से 1 बार में। 36 का हमारा क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसका पेयर बन गया। तो हमारा क्या है 36 जो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कह रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर है। फिर दूसरा चेक करेंगे 50 का। और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने एक और चीज़ बताई थी, अगर जीरो ऑड नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर ऑड नंबर बताया था मैंने, ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7, अगर एक जीरो प्रेजेंट है, जैसे मैंने मतलब बोला अभी कि अगर जीरो ऑड नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, अगर एक जीरो है तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट में एक जीरो है, अगर लास्ट में क्या है 3 जीरो है तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर 5 जीरो है तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 7 जीरो है तब भी नहीं होगा, ऐसे ही आगे चलते चला जाएगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो हमारा क्या है 50 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लास्ट में एक जीरो आ रहा है, मतलब कि ऑड नंबर की फॉर्म में जीरो आ रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिना निकाले ही बता देंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब 64 की बात कर लेते हैं। 64 का क्या करेंगे, 64 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर, 32 हो गया, फिर क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 4, फिर 4 के बाद 2, फिर से 2 से चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 64 का आ गया 6 बार। तो ये हमारा 2 के साथ यहाँ पेयर बन गया, 2 के साथ यहाँ पेयर बन गया, 2 के साथ यहाँ, तो मतलब पूरा पेयर बना रहा है। अगर पेयर बना रहा हो तो क्या कहलाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 64 भी हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब चेक करते हैं 75 का। 75 को यहाँ चेक कर लेता हूँ मैं, 75 किससे जाएगा,
पहले 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर किस जाएगा 5 से जाएगा, 5 से 5 बार में 5 से 5 तो हमारा 75 का क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 75 में ये हमारा क्या आ गया प्राइम फैक्टर आ गया। तो इसका क्या पेयर बन रहा है 5 ही पेयर बन रहा है, 3 हमारा इसका पेयर नहीं बन रहा। तो क्या कहलाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसको हमने निकाला ही नहीं, मतलब निकालने की क्या जरूरत थी, अगर लास्ट में 0 आ गया ऑड की फॉर्म में तो निकालेंगे ही नहीं। सेम वैसे ही अगर यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट क्या लो या फिर वंस डिजिट पे, वंस प्लेस पे अगर 2 आ जाए 7 आ जाए 8 आ जाए, 2 आ जाए 3 भी आ जाए और 7 8 भी आ जाए तो क्या कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका भी नहीं निकाला हमने, इसका निकाला तो नहीं हुआ। तो हमारे 3 नंबर आए, 3 हमारे क्या कहलाएगा, ये तीनों क्या है हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम ऐसे लिख देंगे। तो 36, 16 एंड 64 आर परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर आ गया। दूसरा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम इसमें भी क्या रखा है कि जो नीचे नंबर दिया गया है क्या परफेक्ट स्क्वायर है, और इसमें एक और चीज ऐड कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन क्या इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ये चेक करना है। मैं इसके लिए मैंने एक रूल बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर है और उसका हमने क्या करा स्क्वायर किया, इवन नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर भी इवन की फॉर्म में ही आएगा। सही है, तो यहाँ देख लेंगे अगर कोई इवन है तो जाहिर सी बात है उसका वो किससे आया होगा, किसी इवन नंबर के से आया होगा। इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन आंसर आएगा। समझ में आ रहा कहने का मतलब। तो अगर इवन नंबर का स्क्वायर देखना है, परफेक्ट स्क्वायर देखना है तो हम इवन नंबर देख लेंगे, अपना पता चल जाएगा। तो ये तो हमारा इवन नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये भी है। तो अब बिना निकाले पता कर लेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर का है कि नहीं है। तो हमें समझ में आ गया। इसका रूल मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, इवन का स्क्वायर हमेशा इवन ही होगा। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो हम इसको कह देंगे ये नंबर की बात हो रही है। ठीक है, इवन नंबर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी इवन नंबर होगा। तो हमारा क्या क्या लिख देंगे 7 8 4 एंड 5 7 6 और परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। सही है। अगला क्वेश्चन क्या रखा, अगला क्वेश्चन में भी क्या रखा है कि जो नीचे नंबर दिया गया है क्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 0 का मैंने रूल बता दिया था, अगर किसी के लास्ट में 0 आ रहा है और 0 किस फॉर्म में आ रहा है, अगर ऑड की फॉर्म में आ रहा है तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ देखो इवन की फॉर्म में आ रहा है तो ये होगा, ये ऑड की फॉर्म में आ रहा है तो नहीं होगा। ऑड मतलब कि 1 नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। यहाँ 4 आ रहा है तो ये होगा। यहाँ क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 5 आ रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2 हो रहे हैं, 2 हो रहे 2 नहीं हो रहे। इसको लिख देता हूँ 100 एंड 3 6 1 4 टाइम्स 0 आर परफेक्ट स्क्वायर। हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने रूल याद कर रखा था। तो लिख दिया हमने आर परफेक्ट स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम इस स्लाइड। तो चौथा पांचवा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चौथे क्वेश्चन में देखो क्या रखा है, बाय ऑब्जर्विंग डिजिट एट वन प्लेस, मतलब कि वंस प्लेस को देख के बताओ कि जो नीचे हमारे जो नंबर दिए गए हैं वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। वंस प्लेस का मैंने रूल पहले ही बता दिया था, अगर वंस प्लेस पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। तो देख लो किस किस पे आ रहे हैं। तो 2 पे आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, ये 7 पे आ रहा है तो ये तो होगा नहीं। तो इन दोनों में से हो सकते हैं, कैन भी पूछा गया है तो लिख देते हैं इसे 1026 एंड 1024 कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बस। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सारा बता रखा है। अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो एक बार जाके जरूर देख लो वीडियो में क्या है। तो देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर, कितने नॉन स्क्वायर नंबर इन दोनों के बीच में आएगा। जैसे 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, 8 का करोगे तो 64 आएगा। 49 और 64 के बीच में कितने नंबर होंगे जो कि स्क्वायर नहीं होंगे, स्क्वायर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसके लिए भी रूल बताया था मैंने,
जो दे रखा है देखो, यहाँ ध्यान ध्यान से देखोगे ना तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। 7 के बाद डायरेक्ट आया 8, यहाँ देखो 10 के बाद क्या है 11 आया, यहाँ देखो 40 के बाद क्या है 41 आया, यहाँ 80 के बाद 81 आया, मतलब कि अगल बगल वाले ही नंबर होंगे। तो इसमें क्या करना है, जो छोटा नंबर होगा उसको देख लो, क्या है छोटा नंबर 7 है ना, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14 आया ना। इतने ही नॉन स्क्वायर नंबर इनके बीच में होंगे, तो बस लिख देंगे यहाँ पर 14 नॉन स्क्वायर नंबर आर प्रेजेंट। 14 नॉन स्क्वायर्स, इतना लिख दो, इतना भी बहुत है, नॉन स्क्वायर नंबर। ठीक है, इसमें क्या करोगे, छोटा देखोगे कौन सा है, 10 है, तो 10 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, तो लिख दोगे 20 नॉन स्क्वायर नंबर। कितना होंगे ये पूछा ना हाउ मेनी, तो हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं। इसमें देखो छोटा कौन सा है 40, 40 का डबल क्या होगा 80, तो 80 लिख दोगे, 80 नॉन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, वैसे यहाँ पर छोटा क्या देखोगे 80 और 81 में छोटा कौन सा 80 है ना, 80 का डबल करोगे तो क्या 160 हो जाएगा, तो 160% है यहाँ पे। यहाँ देखो क्या इन दोनों में से छोटा कौन सा 101 और 102 में कौन सा छोटा है, 101 छोटा है हमारा, तो लिख देंगे हम 101 का डबल करोगे तो 202। इसके बीच में 202 नंबर ऐसे होंगे जो कि नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, लिख दिया मैंने, बस खत्म। इन दोनों में देखोगे इसका डबल करोगे तो क्या आ जाएगा 410 नॉन स्क्वायर नंबर, बस खत्म। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम, 5 तक हो गए, छठा लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अब, छठा और सातवां। छठे में दे रखा है हमारा कि राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन द बॉक्स। बॉक्स दे रखा है यहाँ पर 2, इसमें सही आंसर बनना है। तो यहाँ पर दे रखा है 100 और 99 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। अगर ध्यान से देखोगे तो अगल बगल का स्क्वायर दे रखा है, अगर देखा जाए तो ये 100 है, इसके बगल का 99, 27 है, इसके बगल का 26, ठीक है 569, इसके बगल का 568। तो हमें क्या करना है, इसका भी वीडियो, इसका भी मतलब बताया था मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो क्या कर देना है, इसको डायरेक्ट क्या कर देना, प्लस कर दो। जो स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है ना, स्क्वायर को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, जो नंबर दे रखा है 100 है और 99 है, इन दोनों को प्लस करोगे, यही इसका आंसर होगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 199, यही इसका आंसर है। इसमें देखोगे तो क्या आंसर होगा 27 प्लस 26, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 6 जो 12 और 13 13 और ये 1 53। इसका क्या आंसर होगा 569 प्लस 568, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 8 जा 16 एंड 17 17 1 कैरी लग गया, 13 1 कैरी लग गया 11, इतना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 7, ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फॉलोइंग। तो हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है, पैटर्न दे रखा है नीचे, पैटर्न के फॉर्म में दे रखा है, ऑब्जर्व करना है और जो मिसिंग पार्ट है उसे ढूंढना है, निकालना है। तो पहला पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पैटर्न दे रखा है, पहले इधर का पैटर्न देखेंगे फिर इधर का पैटर्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, अंडरलाइन किया गया नंबर को, या बीच वाले नंबर को। इससे क्या पता चल रहा है, बीच वाले नंबर से क्या होगा, इधर उल्टी गिनती स्टार्ट हुई पड़ी है, इधर भी उल्टी गिनती स्टार्ट पड़ी है। 2 के बाद क्या है 1 आया, इधर भी देखोगे तो 1 आया, इधर देखोगे 3 है, 3 के बाद इधर उल्टी गिनती स्टार्ट हुई, इधर भी उल्टी गिनती स्टार्ट हुई है। 3 के बाद 2 1, इधर भी 3 के बाद 2 1, इधर देखोगे तो 4 है बीच में, 4 के बाद क्या आ रहा है 3 2 1 3 2 1, इधर देखोगे 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1, इधर भी सेम वही है 6 5 4 3 2 1 6 5 3 2 1। ठीक है, अब इधर का पैटर्न देख लेते हैं। जहां पर अंडरलाइन हुआ पड़ा है, जहां पर अंडरलाइन हुआ पड़ा है 2 है ना, तो 2 बार 2 लिखा है फिर उसका स्क्वायर किया, मतलब 22 लिखा है। यहाँ देखो, और नीचे क्या लिखा है, इसको बस प्लस की फॉर्म में कर दिया, तो टुकड़े में लिख दिया है। पहले 1 लिखा फिर प्लस लिखा फिर 2 लिखा फिर प्लस लिखा फिर 1 लिखा, इसको ही तोड़ के लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ऊपर का भी समझ गए नीचे का भी समझ गए। ऊपर का क्या लिखा हमने, जो अंडरलाइन हुआ पड़ा है जितना नंबर है उतने बार लिख के उसका स्क्वायर, और इसको टुकड़े में लिख के प्लस कर दिया। सेम ऐसे करेंगे, 3 रखा है तो 3 बार आया उसका स्क्वायर किया और इसको टुकड़े में लिख के प्लस कर दिया। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर 4 रखा ना, तो 4 बार लिखेंगे 4, उसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको टुकड़े में लिख लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 के बाद उल्टी गिनती स्टार्ट हुई पड़ी है, 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है खत्म, पैटर्न हो गया सॉल्व। यहाँ 5 रखा है तो 5 बार 5 आएगा, 3 4 5, 5 बार 5 आया, स्क्वायर कर दिया हमने। अब यहाँ से तोड़ के लिख दो प्लस में, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं। 6 है तो 6 बार लिखेंगे हम 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख के हमने स्क्वायर कर दिया।
और फिर से इसको टुकड़े में लिख दिया हमने, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, फिर उल्टी गिनते स्टार्ट, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस। इसको हमने पैटर्न में लिखना था, हमने पैटर्न में लिख दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, 8वां क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो लास्ट के 2 बचे हुए क्वेश्चन भी देख सकते हैं, देख लेते हैं हम क्या दे रखा है हमारा। 8 और 9 बच गया है, ये भी बहुत ईजी है। 8 हमारा सेम वही पैटर्न की फॉर्म में दे रखा है, जैसे 7 पैटर्न की फॉर्म में दे रखा था वैसे ही हमारा 8 पैटर्न की फॉर्म में दे रखा है। ये मैंने पैटर्न बता भी रखा है मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, सेम वैसे डिट्टो आ गया, मतलब दे रखा है वर्कशीट में। ये दे रखा है हमारे पास, इधर देखोगे ध्यान से तो सब ऑड नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑड नंबर दिख रहा होगा, सारा क्या है हमारा ऑड नंबर है। इधर क्या देखा है, जितने ऑड नंबर है उतने का स्क्वायर यहाँ दिखा होगा, जितने ऑड नंबर प्लस है उतने ही नंबर यहाँ पर दिखे होंगे, जैसे यहाँ पर दे रखा है। और वो भी स्टार्टिंग के ऑड नंबर की बात हो रही है। यहाँ देखोगे 1 प्लस 3 2 ऑड नंबर है, 2 ऑड नंबर है, यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर। यहाँ कितना है 3 ऑड नंबर, तो 3 का स्क्वायर हो गया हमारा। 4 ऑड नंबर तो 4 का स्क्वायर। देखो कितना ऑड नंबर है भाई, 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर। यहाँ दे रखा है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, यहाँ दे रखा है अप टू n टर्म्स। कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। यहाँ कितने टर्म्स थे, यहाँ देखो ध्यान से देखोगे तो 6 टर्म्स है तो 6 का स्क्वायर, 5 टर्म्स है तो 5 का स्क्वायर, 4 टर्म्स है तो 4 का स्क्वायर। वही दे रखा है हमारा n टर्म, n बार आएंगे, n कोई नंबर दे रखा होगा, n हमारा वेरिएबल दे रखा है, n कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, जैसे हम देखते हुए आ रहे हैं। तो जितने n होंगे उतने का ही स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख देंगे हम n का स्क्वायर। सही है। अगला देख लेते हैं हमारे क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब होता है तीन जब पेयर के फॉर्म में होते हैं तो उसे कहते हैं ट्रिपलेट। पाइथागोरन मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। पाइथागोरन निकालने के लिए हम करेंगे 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड मैंने बताया था, जिसमें से आज की वीडियो में एक ही करेंगे कवर, इजी वाला करेंगे। इजी वाले में क्या करते हैं हम, जैसे कि 4 निकालना है, इसका मतलब चेक करना है कि हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने बताया था, 2m और m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 फॉर्मूले हैं, मतलब 3 फॉर्मूले एक ही फॉर्मूला है, ये 3 की फॉर्म में प्रेजेंट है ना। अब देखो करके करते हैं। तो पहले मैंने क्या ले लिया, 3 प्लस 3 4 5, ये दे लिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए जो मेथड कर रहे हैं, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट इवन नंबर ढूंढते हैं। स्मॉलेस्ट इवन क्या है हमारा, यहाँ पर स्मॉलेस्ट इवन है हमारा 4। ठीक है, हमें इसकी और इसकी फॉर्म में प्रेजेंट करना है। 3 नंबर याद रखा है, तीनों इस फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। तो जो हमने स्मॉलेस्ट नंबर माना है वही हमारा क्या कहलाएगा, 2m कहलाएगा। 2m बराबर 4 कहलाएगा। ये समझ में आया? जो हम कह रहे हैं, मैंने बोला दोबारा बता रहा हूँ, 3 हमारे पर नंबर दे रखा है, ये 3 इसी फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। तो पहला तो खुद को मान लिया, खुद हमने मान लिया। ठीक है, जो हमने स्मॉलेस्ट इवन नंबर माना था उसको हमने 2m मान लिया, और जो बाकी के 2 बच्चे हैं ना वो अपने आप ही निकल आएंगे। एक को माना तो 2 अपने आप ही आ जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं आया तो हमारा क्या कहलाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अब देखो समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या मान लिया, पहला तो मान लिया, ठीक है, पहला हो गया, बाकी के 2 बचे, पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ से m की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, तो m मल्टीप्लाई में, m के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, लिख दूंगा m बराबर 4/2। m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, m की वैल्यू आ गई 2। सही है, m की वैल्यू जैसे 2 आई, इसमें वैल्यू रखो और इसमें रखो वैल्यू, तो m स्क्वायर प्लस 1 मैं रखूँगा और साथ के साथ m स्क्वायर प्लस 1 में रखूँगा। ठीक है, तो m की वैल्यू 2 है हमारे पास, 2 का स्क्वायर हो गया -1, 2 का स्क्वायर -1 क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3। क्या 3 है यहाँ पर कहीं, 4 तो हमने मान लिया था, अब देखो 3 भी अपने आप आ गया। अगला देख लेते हैं, अगला क्या रखा है हमारा, m स्क्वायर प्लस 1, m की जगह पे क्या है हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 1, तो क्या हो गया हमारा 5। देखो 2 माना था हमने, 2m माना था 4 को, तो 4 हमारा 2m हो गया, m स्क्वायर -1 हमारा क्या हो गया 3 हो गया, m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया हमारा 5 हो गया। तो तीनों आपस में हो गया ना, तीनों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया ना, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो लिख दोगे 3, 4, 5 इज अ ट्रिपलेट, ये लिख लो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह लो। ठीक है, ठीक है, बाकी के जो 3 क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ऊपर वाले।
हमारा क्वेश्चन दे रखा है 6, 7, 8। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 6, 7, 8, 6, 7, 8। थर्ड है हमारा 10, 24 एंड 26। फोर्थ हम चेक करेंगे तो इधर का यहाँ पर 2, 3, 4। अब जल्दी से चेक कर लेते हैं इसको हम। सेम मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर। पहले स्मॉलेस्ट इवन नंबर देखूंगा, स्मॉलेस्ट इवन हमारा 6 है। जो स्मॉलेस्ट इवन होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, 2m मान लेते हैं। तो हमारा 2m क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। m की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी हमारे पास। एक को खुद मान लिया और दो अपने आप ही आ जाएंगे। तो हमने m की वैल्यू निकाल दिया, ये मल्टीप्लाई होता है तरह के डिवाइड हो गया। तो m की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गई। ठीक है, m की वैल्यू 3 आ गई। अब m की वैल्यू को 3 को इसमें रखोगे, m² - 1 और दूसरा m² + 1। सही है। तो m की जगह पे क्या रखना था, 3 का स्क्वायर - 1 क्या जाएगा हमारा 9 - 1 क्या 8 आया ना। क्या 8 का इधर का, हाँ भैया 8 इधर का है। अगला देख लेते हैं। अगर 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर थोड़ा ना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 1 क्या है हमारे पास 9 + 1 क्या 10 है यहाँ पर, कहीं 10 नहीं दे रखा। अगर एक भी मिस हो गया, ये तो हमने 3 जो लिया है, पहला हमने क्या लिया था 2m लिया था, दूसरा हमारा क्या ये है, तीसरा हमारे पास ये है। अगर एक भी मिस हो गया तो हमारा क्या कहलाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा। तो लिख देंगे नोट नहीं है। सिर्फ ऐसे लिख दोगे कि ये इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे यहाँ पर नोट लगा के लिख देना। अगला कर लेते हैं। अगला सेम वही करेंगे, स्मॉलेस्ट इवन नंबर लिखेंगे, स्मॉलेस्ट इवन। अब पूरा लिखना मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ। स्मॉलेस्ट इवन क्या हमारे पास यहाँ पर 10 हो गया। जो स्मॉलेस्ट इवन होता है उसको 2m के बराबर मानते हैं, तो 2m बराबर हमारा 10 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमारे पे क्या आ गई 5। एक बार m² - 1 में, एक बार m² + 1 में। ठीक है, m की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर + 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो दो कर रहे हैं अलग अलग। क्या हो जाएगा 25 - 1, यहाँ 25 + 1, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ क्या हो जाएगा 26। क्या 24 26 है, 10 को तो खुद माना था हमने, 24 26 भी हो गया। तो क्या कह देंगे, यस यह है हमारे पास। ठीक है, अब इसका चेक कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट इवन नंबर लिखेंगे। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है हमारे पास, 2 है। इसको हम क्या मान लेंगे, 2m के बराबर मान लेंगे। अब m की वैल्यू निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई में तो आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। ठीक है, फिर से वैल्यू पुट करते हैं किसमें, m² - 1 और साथ के साथ m² + 1। ठीक है, m की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर - 1, यहाँ भी ले लेते हैं सेम टू सेम, 1 का स्क्वायर + 1। ये क्या हो जाएगा हमारा 1 - 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1, यहाँ 0 आ गया। क्या 0 इधर रखा गई, 2 तो हमने मान लिया था। क्या 0 है, नहीं है। यहाँ पर देखो 2 भी नहीं है, मतलब कि 2 था उसके बाद दोबारा एक और 2 आ गया था। ऐसा हो नहीं सकता ना। तो हमारा क्या नहीं है, तो नो लिख देंगे, नोट। तो यहीं पर हमारा वर्कशीट खत्म। तो हमने ये पूरा 9 के 9 क्वेश्चन थे, अच्छे से सोल्व कर लिया है। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर कुछ दिक्कत हो अगर किसी सब्जेक्ट में, या फिर सब्जेक्ट तो नहीं, ये क्वेश्चन में, आगे किसी क्वेश्चन में या फिर कुछ भी चीज़ में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।